नमस्ते दोस्तों। आज बात करेंगे भारत की एयर पावर से जुड़ी एक बड़ी खबर की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल सितंबर की 12 और 13 को ब्रिक्स समिट के लिए भारत आ रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पुतिन की इस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच कई बड़े रक्षा सौदों पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। पुतिन भारत को 2 बड़े प्रस्ताव दे सकते हैं, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत को काफी बढ़ावा मिलेगा। पहला प्रस्ताव 100 से अधिक सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को रूसी तकनीक की मदद से अपग्रेड करने का है, जिसे सुपर सुखोई प्रोग्राम नाम दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत सुखोई जेट्स के रडार, एवियोनिक्स और हथियार सिस्टम को पूरी तरह अपडेट किया जाएगा। नए सिस्टम में स्वदेशी विरूपाक्ष AESA रडार लगाया जाएगा, जो मौजूदा रडार से 1.5 गुना ज्यादा दूरी तक दुश्मन को पकड़ सकेगा। यानी पुराना दिखने वाला Su-30 MKI तकनीक के मामले में काफी ज्यादा आधुनिक लड़ाकू विमान बन सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ सुपर सुखोई तक सीमित नहीं है। पुतिन भारत को अपना आधुनिक फाइटर जेट सुखोई Su-57 का ऑफर दे सकते हैं। Su-57 एक शानदार विमान है और इसमें लंबी दूरी की मिसाइल्स लगी हैं, जिससे ये 250 किलोमीटर दूर से दुश्मन के विमान को मार सकता है। खास बात यह है कि रूस सिर्फ विमान बेचने के लिए ही तैयार नहीं है, बल्कि वो भारत में इसके संयुक्त उत्पादन और पूरी तकनीक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का विकल्प भी रख सकता है। यह सौदा इसलिए और भी खास हो जाता है क्योंकि पुतिन खुद कह चुके हैं कि रूस भारत के साथ इस जेट को विकसित करने के लिए तैयार है और इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। 5वीं पीढ़ी के इस जेट की पेशकश ऐसे समय में आई है जब भारत का अपना स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान AMCA 2032 तक तैयार होने की उम्मीद है। इसके साथ ही चीन पहले ही अपने स्टेल्थ फाइटर को तैनात कर चुका है और पाकिस्तान को भी ये तकनीक दी जा रही है। गौरतलब है कि भारत और रूस 2007 में इसी तरह की 5वीं पीढ़ी के जेट परियोजना पर साथ काम कर रहे थे, लेकिन कुछ कारणों से भारत 2018 में इससे अलग हो गया था। अब बदलते वैश्विक समीकरणों और क्षेत्रीय चुनौतियों के बीच सुखोई 57 एक बार फिर भारत के लिए एक मजबूत विकल्प बनकर उभरा है। रूस के सुखोई डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित Su-57 एक ट्विन इंजन सुपर मैन्यूरेबल 5th जनरेशन एयर सुपीरियॉरिटी फाइटर जेट है, जिसे सीधे तौर पर डॉग फाइट और लंबी दूरी के इंटरसेप्शन के लिए डिजाइन किया गया है। इसके 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन इसे हवा में ऐसे मोड़ों पर घूमने की ताकत देते हैं जो पश्चिमी फाइटर्स के लिए नामुमकिन है। ये बिना आफ्टर बर्नर ऑन किए मैक 1.3 की रफ्तार पर लगातार उड़ सकता है, जिससे फ्यूल की भारी बचत होती है। Su-57 की नोज, विंग्स और टेल पर अलग अलग रडार लगे हैं, जिससे ये 360 डिग्री में खतरों को ट्रैक कर सकता है। इसके बड़े साइज और 2 इंजनों के कारण इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। एक बार फुल टैंक ईंधन भरने पर यह सबसोनिक स्पीड पर 3500 किलोमीटर तक जा सकता है। इसका कॉम्बैट रेडियस लगभग 1500 किलोमीटर है। Su-57 की अधिकतम रफ्तार मैक 2 से अधिक की है, यानी करीब 2450 किलोमीटर पर आवर। इसमें 2 बड़े मेन वेपन बे और 2 साइड बे हैं। ये 6 लंबी दूरी की मिसाइलें और 2 छोटी दूरी की मिसाइलें पूरी तरह छिपाकर ले जा सकता है। एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स के साथ ये 10+ टन हथियार उठा सकता है। इसकी R-77M मिसाइल की रेंज 160 से 190 किलोमीटर की है और यह खतरनाक R-37M हाइपरसोनिक मिसाइल ले जा सकता है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। Su-57 में कुछ कमियां भी हैं, जिसमें सबसे बड़ी खामी कमजोर स्टेल्थ टेक्निक का होना। Su-57 का स्टेल्थ प्रोफाइल F-35 जितना गहरा नहीं है। इसके इंजन बे और जॉइंट्स रडार पर F-35 की तुलना में जल्दी नजर आ सकते हैं। साथ ही यूक्रेन युद्ध के चलते प्रोडक्शन काफी धीमा हो चुका है, जिसके कारण रूस के पास बड़े पैमाने पर Su-57 बनाने और तुरंत डिलीवरी देने की क्षमता सीमित है। लेकिन भारत के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। चाइना के खतरे को देखते हुए 5वीं पीढ़ी के विमान की सख्त जरूरत है, क्योंकि चीन तिब्बत और लद्दाख के पास अपने 5th जनरेशन फाइटर्स तैनात कर रहा है। भारतीय राफेल और Su-30 MKI बेहतरीन 4.5 जनरेशन फाइटर्स हैं, लेकिन स्टेल्थ फाइटर्स के सामने पहले देखने और पहले हमला करने के लिए भारत के पास भी 5th जेन की क्षमता होना बहुत जरूरी है।
LAC पर तैनात चीनी S-400 और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम्स के रडार को चकमा देकर अंदर घुसकर हमला करने के लिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा हथियार है। और जब तक स्वदेशी 5th जनरेशन AMCA पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हो जाता, तब तक 2 से 3 स्क्वाड्रन विदेशी 5th जेन फाइटर्स भारत के सुरक्षा संतुलन को टूटने नहीं देंगे। 5th जनरेशन फाइटर जेट से भारतीय रक्षा शक्ति को इतना मजबूत कर देगा कि हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक किसी भी विरोधी के लिए भारत के एयर स्पेस को चुनौती देना नामुमकिन हो जाएगा। अब बदलते वैश्विक समीकरणों और क्षेत्रीय चुनौतियों के बीच सुखोई 57 एक बार फिर भारत के लिए एक मजबूत विकल्प बनकर उभरा है। इसके अलावा रूसी विशेषज्ञों की एक टीम पहले ही HAL की नासिक इकाई का दौरा कर चुकी है और इस अपग्रेड और नए जेट की संभावनाओं पर चर्चा कर चुकी है। ऐसे में पुतिन का यह दौरा भारत रूस रक्षा संबंधों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है।